हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा फर्स्ट टॉपिक था ब्लड। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा और फिर क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि हार्ट का स्ट्रक्चर में क्या क्या किस तरीके से हमारा कंडक्टिंग सिस्टम होता है और कैसे हमारी कार्डियक साइकिल चलती है। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, इंसान के अंदर या ह्यूमन के अंदर दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। पहला हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसका मेन कंपोनेंट हमारा ब्लड होता है। दूसरा हमारा एक और सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन के अंदर दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, पहला हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, लिम्फेटिक, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज़ों से मिलकर बनता था। पहला हमारा क्या था, ब्लड, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स और तीसरा हमारा जो हमारा ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट। वैसे ही यहाँ पर तीसरा पार्ट होता है हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन। उससे पहले क्या होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स और फिर क्या होता है लिम्फ। लिम्फ क्या चीज़ होती है पहले हम लोग ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले जाने से पहले हम ये देखेंगे लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे होती है, आखिर ये सब क्यों बनता है हमारे अंदर। सबसे पहले जो आर्टरीज होती हैं, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में हम चीज़ों को समझेंगे और उसको बाद फॉलो करेंगे और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आर्टरीज होती हैं। ये आर्टरीज क्या हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है, मतलब कि डिवाइड हो जाती हैं। जब डिवाइड होने के बाद में ये क्या बनाती, कैपिलरी का पूरा एक नेट बनाती हैं या फिर कैपिलरी बेड बनाती हैं। ये हमारा जो कैपिलरीज का क्या है, गुच्छा है पूरा, तो ये हमारा कैपिलरी बेड है। किसके द्वारा बन रहा है, आर्टरीज। जब आर्टरीज डिवाइड होंगी तो डिवाइड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया है, बाइफरकेट। बाइफरकेट होने के बाद में क्या बन जाएगी, यहाँ पर कई प्रकार का क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा इस तरीके। जैसे ये आर्टरीज है, ये निकल गया, इस तरीके से क्या बन गया हमारा, ये एक तरीके से कैपिलरी बेड बन गया। ये कैपिलरी बेड आगे जाकर क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। कंबाइंड होने के बाद में दूसरी एक पाइप बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ से हमारा ब्लड गया, यहाँ से ब्लड गया और इन पूरी कैपिलरीज में फैल गया और कैपिलरीज में फैलने के बाद फिर वापस इकट्ठा हो गया और कहाँ पर पहुँच गया, वेन्स के द्वारा बाहर निकल गया। इस कैपिलरी जो कैपिलरीज होती हैं ये किसके चारों तरफ कवर होती है, टिश्यूज या फिर सेल्स के चारों तरफ क्या होती है, सराउंडेड होती हैं। आर्टरीज से जब ब्लड कैपिलरी बेड में आता है और कैपिलरी बेड से जब वेन्स में वापस जाता है तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है। जैसे आर्टरीज से ब्लड आएगा तो ब्लड का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। ये प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही कैपिलरी बेड में पहुँचते हैं यहाँ पर प्रेशर के अंदर कुछ चेंजमेंट आ जाता है। जैसे ही प्रेशर के अंदर कुछ चेंजमेंट आया तो ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कैपिलरी ब्लड से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये कैपिलरी पार्टिकल्स कैपिलरी बेड के बाहर आ जाते हैं और कहाँ फैल जाते हैं, टिश्यूज के चारों तरफ ये जो है फैल जाते हैं। फिर वापस में कैपिलरी बेड जो है वो क्या बना रही है, वेन्स बना रही है। दोबारा से प्रेशर बनता है और ये जो पार्टिकल्स है यहाँ से वापस चले जाते हैं कैपिलरी बेड में और वापस पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, वेन्स में पहुँच जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने की है, क्या जितना ब्लड इसके पार्टिकल या जितना ब्लड जो है वो बाहर निकला था या जो कुछ भी फ्लूइड बाहर निकला था, क्या सारा फ्लूइड वापस चला गया कैपिलरी बेड में? नहीं, इसमें से कुछ ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के चारों तरफ जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हुआ यही लिक्विड ही हमारा क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ये प्रोसेस अभी हम लोगों ने इसमें डायग्रामेटिकली तरीके से हम लोगों ने देखी। अब थोड़ा थ्योरेटिकली देखते हैं। सबसे पहले आर्टरीज बाइफरकेट होकर क्या बनाती, कैपिलरी बेड बनाती हैं जो आगे चल के कंबाइन हो जाती है और कंबाइन होने के बाद में क्या बन जाती हैं, वेन्स बन जाती हैं। कैपिलरी बेड से जो होती है वो सराउंडेड होती है, किसके चारों तरफ होती है, टिश्यूज के चारों तरफ होती है। और जब आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, कैपिलरी के बेड पर पहुँचा और कैपिलरी से कहाँ चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा। लेकिन जब ब्लड कैपिलरी में होता है
तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस के कारण बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेशर वापस गेन हो गया है, इसलिए ये पार्टिकल्स जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा वापस जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो हमारे टिश्यूज़ के चारों तरफ रह जाते हैं। जो रह गया लिक्विड है उसी को ही हमने क्या नाम दे दिया, लिम्फ नाम दे दिया। एक दिन के अंदर 20 लीटर लिम्फ कैपिलरी बेड के द्वारा टिश्यूज़ के चारों तरफ जो है वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन केवल और केवल 17% जो है 70 लीटर जो है वो कहाँ वापस जा पाता है। अच्छा, अगर हम 20 लीटर कैपिलरी बेड से बाहर निकला और 17 कैपिलरी बेड में वापस गया तो इसके मतलब क्या सारा गया? नहीं। कितना बच गया हमारा? 3 लीटर बच गया। यही 3 लीटर जो बच गया इसी को हमने क्या नाम दे दिया, लिम्फ नाम दे दिया। रिमेनिंग जो 3 लीटर है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, लिम्फ नाम दे दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लिम्फ के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, जब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हुआ, जो फ्लूइड यहाँ पर बाहर निकला है कैपिलरी बेड से, वो कब उनके अंदर जो फ्लूइड बाहर निकलता उनके अंदर छोटे छोटे ही पार्टिकल्स निकलते, कभी भी लार्ज नहीं निकलते। जैसे आरबीसी शेप बड़ा नहीं निकलेगा ये बाहर, प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन्स वो भी हैं, वो भी बाहर नहीं निकलेंगी, प्लेटलेट्स वो भी बड़े साइज के होते हैं, वो भी कैपिलरी बेड से बाहर नहीं निकलते हैं। ये सारे यहाँ से होते हुए डायरेक्ट वेन्स तक पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे WBC कैसी है, स्मॉल साइज की होती है। प्लाज्मा कैसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ये भी क्या होता है, ये बाहर निकल आता है। तो प्लाज्मा और WBC ये दोनों चीज ही मिलकर क्या बनाती हैं, लिम्फ बनाती हैं। तो इसके मतलब अब हम लोग ये समझे हैं, यहाँ से जो लिक्विड आया वापस, उनमें से जो लिक्विड टिश्यूज़ के चारों तरफ रह गया, बचा हुआ जो वापस चला गया उसके बारे में बात नहीं, जो रह गया उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, लिम्फ नाम दे दिया। जिसमें 2 चीज़ें होती है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, WBC होता है। अब क्या करना है, ये जो लिक्विड है इसमें इसको क्या करना है, हमको वापस इसके अंदर भेजना है। लेकिन क्योंकि प्रेशर डिफरेंस अगर जाना ही होता, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण वो वापस नहीं चला जाता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप को यहाँ पर ले आते हैं। एक काम करते हैं, ये मान लीजिए टिश्यूज़ है और इन टिश्यूज़ के चारों तरफ हमारा ये लिक्विड लिम्फ भरा हुआ है। हमने क्या कर दिया, एक पाइप ले लिया। इस पाइप के द्वारा जितना भी ये है मटेरियल, ये सारा का सारा जो है वो इकट्ठा होकर इस पाइप के अंदर आ जाएगा। अब क्वेश्चन, इस पाइप को क्या बोलते हैं? देखिए, लिम्फ इकट्ठा होकर सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फ इकट्ठा होकर कहाँ पहुँचेगा, लिम्फेटिक। तो इसके मतलब एक लिम्फेटिक कैपिलरी ये वाली है और एक लिम्फेटिक कैपिलरी ये वाली है। जब 2 लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में मिल जाती हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में जब बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स, एक ये लिम्फेटिक वेसल्स है, एक ये लिम्फेटिक वेसल्स, 2 लिम्फेटिक वेसल्स जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। 2 तरह की लिम्फेटिक डक्ट हम लोगों को पढ़नी होती हैं, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है और एक लेफ्ट। और दोनों ही हमारे किस रीजन में होती है, थोरैसिक रीजन में। इसीलिए हमारी पहली होती है राइट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी हो जाती है लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। जो लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट जो होती है वो सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट कौन सी होती है, तो हमारी कौन सी होती है, लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट होती है। अब ये क्या करती हैं, देखो, राइट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट में जो भी ब्लड आएगा वो हमारा हेड से आएगा, नेक से आएगा और राइट हैंड साइड से आता है। जबकि लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट में नीचे से जितना टिश्यूज़ में ब्लड जो होता है, लिम्फ जो होता है वो इकट्ठा होकर आता है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी लिम्फ होता है वो इकट्ठा होकर आता है। तो राइट साइड का जितना ब्लड है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में आ जाता है, लेफ्ट साइड का जितना ब्लड है वो लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट में आ गया। अब ये दोनों डक्ट जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलने के बाद में एक चीज़ बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सबक्लेवियल वेन। ये जो सबक्लेवियल वेन जो होती है ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर साइड जो वेन्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं। ये सबक्लेवियल वेन हमारी राइट भी होती है, लेफ्ट भी होती है। अभी हमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, 10th का है तो केवल उतना ही देखेंगे। सबक्लेवियल वेन आगे चलकर किस में ओपन हो जाती हैं, सुपीरियर वेना केवा।
क्वेश्चन कितने बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, हम लोग वो देखेंगे लास्ट में। अब जितना भी लिम्फ है, वो लिम्फ जो है वो यहाँ से होता हुआ हमारा कहाँ पहुँच गया, सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, हमारा राइट ऑरिकल में पहुँच जाता है। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं हम लोग ये देखते हैं। पहले सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन आएगा 1 2 3 या नन ऑफ दीज। तो कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कितने पार्ट्स का बना हुआ होता है, 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। लिम्फ होता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और क्या होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, अगला आर्टरीज बाइफर्केट होकर कैपिलरी बेड बनाती हैं, और आगे चल के कैपिलरी बेड कंबाइंड हो जाकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। कैपिलरी बेड से निकला हुआ जितना भी फ्लूइड होता है वो टिश्यूज़ के चारों तरफ इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्वेश्चन यहीं पर अराइज हो जाता है, लिम्फ किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो प्लाज्मा और WBC के अलावा अगर RBC आता है, प्लेटलेट्स आता है, या फिर हमारा क्या आ जाता है, बड़ी प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं, ये सभी उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसमें, लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद लिम्फ जो है ये लास्ट में कहाँ पर, कौन से पार्ट में खुलता है हार्ट के, तो राइट ऑरिकल में खुलेगा। राइट ऑरिकल में खुलेगा, लेकिन लिम्फ आएगा कहाँ, राइट ऑरिकल्स में, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। सुपीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल में लिम्फ को डालती है, लेकिन सुपीरियर वेना केवा में भी कौन सा आता है, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियल वेन ओपन करती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो हमारा लिम्फेटिक डक्ट से बनता है, कि जो लिम्फेटिक डक्ट जो होती है, सबसे बड़ी कौन सी लिम्फेटिक डक्ट होती है, तो हमारी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है। लेफ्ट कौन सी, लेफ्ट लिम्फेटिक थोरैसिक डक्ट होती है। ठीक, तो ये जो हम लोगों ने आज का पोर्शन पढ़ा है, ये हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यहाँ तक ख़त्म होता है, पूरा जितना भी ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।